सर एक ऐसी रेमेडी बता दो जिससे कि लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिल जाए। सर उसके लिए एक रेमेडी जो उनको करनी ही करनी चाहिए, जहाँ पे वो पढ़ते हैं, जहाँ पे वो बैठ के अपनी सारी चीज़ों की नॉलेज ले रहे हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफिक तस्वीर लगानी है। तस्वीर होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाते हुए, और उसके आगे एक गाय खड़ी हो। अगर ये तस्वीर आपने अपने बेडरूम में लगा ली, स्टडी रूम में लगा ली, या आपने वहाँ पे जहाँ पे आप लाइक कुछ डील करते हैं या पढ़ते हैं या बात करते हैं, ना तो कभी आपको किसी में नुकसान होगा, ना कर्जा होगा, ना फाइनेंशियल लॉस होगा, और आपको शांति बहुत फील होगी। सर कुछ मंत्रों का उच्चारण के लिए भी कहा जाता है करियर ग्रोथ के लिए, कुछ जेमस्टोन्स के लिए भी बोला जाता है कि सरकारी एग्जाम अगर क्लियर करने हैं तो आप कुछ जेमस्टोन्स का भी धारण कर सकते हैं, और रुद्राक्ष भी बताए जाते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो ये तीनों ही चीजें अगर थोड़ा सा आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सर, सबसे पहले तो ऐसे है, रुद्राक्ष और जेमस्टोन्स आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहनिए। ओके, आप प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पहनिए। ठीक है। वैसे तो मोस्टली जब भी आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा लगन, पंचम और नवम भाव के स्वामी के स्टोन पहनने चाहिए, जो मोस्टली लोग पहनते भी हैं। परंतु जब दशा महादशा आती है तो उसके हिसाब से आप चेंजेस भी कर सकते हैं। तो आपको स्टोन आपकी प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग पहनना है। डेडिकेटली स्टडी में आपको ग्रो करवाएगा। क्या पता आप स्टडी की जगह फ्रीलांसिंग में कुछ और काम में बने हो, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी, तो जब तक हमें एग्जैक्टली हमारे कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे तब तक हम सोल्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही रुद्राक्ष, जिस भी व्यक्ति को काम में रुकावट आ रही है, यहाँ पे सिर्फ काम की बात हो रही है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, तो उस व्यक्ति को 6 मुखी रुद्राक्ष और 8 मुखी रुद्राक्ष दोनों साथ में जरूर धारण करने चाहिए। और अपने घर के मंदिर में गणेश रुद्राक्ष धारण कर लीजिए और प्रतिदिन उसकी पूजा करिए। ऐसा करना उनके लिए लाभकारी होगा। रही बात मंत्र की, तो मंत्र है बहुत सारे, क्योंकि मंत्र जो है एग्जैक्टली वही मांगते हैं कि आपका मन एकाग्रता मांगते हैं। अगर आप 100% तरीके से 100% मेंटली फिजिकली उस जगह पे अवेलेबल होकर मंत्र पढ़ सकते हैं तब तो मंत्र पढ़िए, अन्यथा आपको मंत्रों पढ़ने से कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं होगा। अगर आपका मन नहीं है तो, अगर आपका 100% मन है तो उसमें मंत्रों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो करियर ग्रोथ के लिए कोई एक ऐसा मंत्र जिसका जाप करना चाहिए? सर मैं बृहस्पति का और बुद्ध का मंत्र दूंगा, और साथ में मैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने को बोलूंगा। अगर व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता है तो वह भी उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है।